वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सवाल देश का है में आज चर्चा सियासत में महिलाओं की भागीदारी और भूमिका पर हो रही है। प्रियंका गांधी ने आज उत्तर प्रदेश में एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में 40% महिलाओं को कांग्रेस पार्टी टिकट देगी। लेकिन इस ऐलान के साथ ही कुछ सवाल भी पैदा हो गए और उन्हीं सवालों पर हम सवाल देश का है में आज चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद है। शिल्पी चौधरी जी है समाजवादी पार्टी से, रेणु भाटिया जी भारतीय जनता पार्टी से, लक्ष्मी जी है कांग्रेस से, टीना चौधरी आम आदमी पार्टी से और राज पुंजी राजनीतिक विश्लेषक और साथ ही राजेश जौहरी जी है वरिष्ठ पत्रकार। मैं लक्ष्मी सिन्हा जी के पास जाना चाहूंगा। पहले भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सवाल भी उठाए थे, उन सवालों के जवाब तो उनसे लेने ही है, लेकिन मेरे भी कुछ सवाल है। लक्ष्मी जी, मैंने ब्रेक से पहले कुछ सवाल आपसे पूछे थे, उन सवालों के जवाब तो आपने नहीं दिए। फिर मैं वो सवाल दोहरा दूं कि क्या सिर्फ ऐलान से काम होगा या उन ऐलानों को आपको जमीनी स्तर पर उतारना पड़ेगा? वाकई में महिला सम्मान की जो बात हो रही है वो सम्मान होना चाहिए, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से सवाल उठाए गए, आपके पार्टी में भी कई ऐसे नेता है। दिग्विजय सिंह का बयान मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने मीनाक्षी नटराजन के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया था। उस पर प्रियंका जी ने कुछ नहीं बोला था, ना उन पर दिग्विजय सिंह जी से कोई जवाब मांगा गया था। आपकी मथुरा में जो पार्टी की अध्यक्ष है कांग्रेस, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की, उनके साथ क्या हुआ ये सबने देखा। वो सेमिनार छोड़कर चली गई। देवरिया में आपकी एक नेता के साथ क्या हुआ ये सबने देखा। तो ये जब महिलाओं के साथ आपके पार्टी में होता है तो नेताओं पर आप कार्रवाई नहीं करती है, पुरुष नेताओं पर पार्टी कार्रवाई नहीं करती है। तो आपको नहीं लगता है कि पुरुषवादी जो मानसिकता है पार्टी में वो हावी है? और कहीं ना कहीं महिलाएं जो है वो महिलाएं, प्रियंका चतुर्वेदी में भी यही आरोप लगाए थे कि उनके साथ पार्टी में कुछ हुआ है, उन्होंने पार्टी आला कमान को उसका संज्ञान दिया है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई उन नेताओं पर। इस वजह से वो क्षुब्ध होकर पार्टी छोड़ रही है, क्योंकि महिलाओं का सम्मान यहां नहीं है। ये प्रियंका चतुर्वेदी का बयान था पार्टी छोड़ते वक्त। तो क्या सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर देने से होगा या जमीनी स्तर पर भी हालातों को सुधारना होगा? मैं आपसे कहना चाहती हूँ जी कि अगर प्रियंका जी खुद एक महिला हैं और महिलाओं के सम्मान में ही उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया है कि महिलाओं को 40% टिकट विधानसभा में के चुनाव में दिया जाएगा, ठीक है। अगर उनके अंदर महिलाओं के प्रति सम्मान ना होता तो वो इतना बड़ा निर्णय ही ना लेती कि महिलाओं को मुझे इतने आगे ले जाने की बात करनी है। जो महिलाएं कभी घर से नहीं निकली हैं उनको निकालने का वो एक तरह से मौका ही है, उनको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे रही है, एक अच्छा स्पेस दे रही है, जिससे कि वो आगे महिलाएं आगे निकले और अपने आत्मसम्मान और अपने। तो क्या लक्ष्मी जी मतलब ऐसे लोगों को भी पार्टी आपकी टिकट देंगी जो कह रही है आप महिलाएं घरों से ही नहीं निकली है, या कोई चुनिंदा महिलाएं होंगी उनको टिकट दिया जाएगा, या जैसे जिस तरह से 15 तारीख तक आवेदन की तारीख? मेरा सवाल है लक्ष्मी जी कि 15 तारीख तक सबको आवेदन करने को कहा है, तो किसी को भी आप टिकट दे देंगी? जी, मैं आपके सवाल को सहर्ष स्वीकारती हूँ कि आपका सवाल सही कि घर से निकली महिला को एक नहीं देगी, लेकिन जिस महिला के साथ जिस महिला को टिकट दिया जाएगा उस महिला के साथ 10 घरेलू महिलाएं साथ में निकलती हैं, उनका भी उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जी रेणु जी आपके पास आ रहा हूँ मैं, पहले बहुत जवाब दे दूं। जी नहीं, वो भी समझ में आती। और रही प्रियंका चतुर्वेदी जी की बात, हो सकता है हमारा किसी से वैचारिक मतभेद हो, हमारा मनमुटाव हो किसी से, हम पार्टी छोड़ के किसी और के साथ हमारा सामंजस्य बन रहा हो, तो हम किसी भी आरोप प्रत्यारोप लगा करके जा सकते हैं। मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती कि प्रियंका जी ने जो कुछ कहा और उनकी बात को सही तरीके से निर्णय नहीं लिया गया या उससे कोई डिसीजन। मैं रायबरेली की शहर अध्यक्ष महिला कांग्रेस रायबरेली से बोल रही हूँ लक्ष्मी सिन्हा। मैं जानती हूँ प्रियंका जी एक बार से महिलाओं की आवाज को सुनती है, सोनिया गांधी जी एक बार में आवाज को सुनती है, राहुल जी जब रायबरेली आते हैं एक नहीं। लक्ष्मी जी, तारा यादव जो आपकी एक कार्यकर्ता है देवरिया की, उनके साथ जो हुआ वो तस्वीरें तो आपने देखी होगी। उन कार्यकर्ताओं पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनके साथ तो खुलेआम मारपीट की गई कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में। देखिए उस पर लगातार कार्यवाही चल रही है। ये कह देना कि कार्यवाही डिसीजन नहीं आया, जैसे अभी आशीष जी ने कांड किया है और उनके पिताजी का इस्तीफा नहीं आया सामने, तो ऐसे ही कुछ काम कभी कभी वो तो बहुत अच्छा, मतलब कांग्रेस भी वैसी उसी ट्रैक पर है कि जैसे इनको लेट हो रहा है तो आप भी लेट करेंगे? नहीं, देखिए जिसकी सरकार कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा, सीधी सी बात, सरकार जिसकी बिल्कुल। तो कांग्रेस में आपकी लाठी और आप ही की भैंस चलेगी, जो आपको निर्णय लेने होंगे वही लेंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगी। अच्छा, रेणु जी कुछ पूछना चाह रही है आपसे, रेणु जी कुछ पूछना चाह रही है। जी रेणु जी पूछिए। मैं केवल अपनी प्रवक्ता साथी से इतना जानना चाहती हूँ, ये बहुत बड़ी उड़ीक कर रही है प्रियंका गांधी से, उम्मीद कर रही है जो कि पूरी नहीं होगी, परंतु
आप ये बताएं कि जब अभी मेरे साथी जो अपने पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने एक बात रखी कि ट्रिपल तलाक के समय प्रियंका गांधी क्यों नहीं बोली। अभी आपने कहा जो घर से कभी नहीं निकली, वो बेचारी पर्दे के अंदर थी जिंदगी भर, वो उससे निकलना चाहती थी, तो प्रियंका गांधी और उनके पूरे परिवार ने वर्षों तक ट्रिपल तलाक की फाइल को दबाए रखा। तब कहीं क्या अलग कुछ जन्नत से महिलाएं आई थी क्या? दूसरी बात, मैं कश्मीर से आती हूँ, कश्मीर में धारा 370, वहाँ की बेटियां अगर हरियाणा में शादी जैसे मेरी हो गई, वो वहाँ पर नहीं आ सकती, वहाँ कुछ नहीं लग सकती। वहाँ पर प्रियंका गांधी क्यों नहीं बोली, सोनिया गांधी क्यों नहीं बोली, इंदिरा गांधी क्यों नहीं बोली? उन विषयों के बारे में क्या जो चल रहे थे आपके पास फाइलों में बंद थे वर्षों तक। लक्ष्मी जी कि प्रियंका जी की जो राजनीति होती है या राहुल जी की जो राजनीति होती है वो सिलेक्टिव एक तरह से होती है, एक जिस मसले पर उन्हें बोलना चाहिए उसी पर वो बोलते हैं। एक छोटी सी बात, एक हमारे देश के एक मंदिर में महिलाओं को टीका लगाने की या मंदिर जाने की इजाजत नहीं थी, जिसके लिए बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया। वहां के लिए प्रियंका गांधी क्यों नहीं बोली, क्यों नहीं हमारे साथ खड़ी हुई? हमारी सुषमा स्वराज इनके साथ खड़ी रही और उन्होंने कहा कि मैं 33% आरक्षण की बात अगर आप रखेंगे तो मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। जी जी जी, जवाब ले लेते, बोलिए लक्ष्मी जी। जी रही ट्रिपल तलाक की बात, तो उस समय ये इतना मुद्दा विस्तृत रूप से नहीं उठा हुआ था, ठीक है। अगर आज इसको मोदी जी ने अंजाम दिया तो जिसकी सरकार होती है, देखिए वो अपने मुद्दे उठा करके उनको लेकर के जाता। रही कश्मीर मुद्दे की बात, तो कश्मीर में पुलवामा भी हुआ था, तब कोई क्यों नहीं बोला था? मैं पूछना चाहती हूँ महिलाओं की, और मैं मुझे पूछना चाहती हूँ कि कश्मीर से ये लुधियाना आकर के या बॉर्डर पे आकर के रह रही है, इनकी ससुराल वहाँ पर है, इसलिए ये वहाँ के बारे में बोल रही हैं। मैं कहती हूँ व्यक्तिगत आप अपने ऊपर लेकर के क्यों चलिए, समाज की बात करिए, देश की बात करिए, राष्ट्र की बात करिए, तो मुझे समझ आता है। व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप ठीक नहीं है। नहीं, उनका व्यक्तिगत आरोप नहीं है, वो तो सवाल पूछ रही है कि जिन महिलाओं की आज आप बात कर रही है, जिन महिलाओं को 40% टिकट देने की बात कर रही है, ट्रिपल तलाक से पीड़ित महिलाएं हैं और वो भी उसी प्रदेश की महिलाएं हैं, बहुतायात में है, और उनको लेकर अगर कोई ऐतिहासिक निर्णय होता है तो उस पर प्रियंका गांधी की ओर से कुछ नहीं, उल्टा आपके पार्टी के ही कुछ नेता है वो तो कह रहे कि अगर कांग्रेस सत्ता में वापस आती है तो हम ट्रिपल तलाक को वापस ले लेंगे। आपके पार्टी के नेता है कुछ, वो कहते हैं जिस महिला का रेप हुआ किसान आंदोलन में, प्रियंका गांधी क्यों नहीं बोली? हाँ, ये तो है, ये मानना पड़ेगा आपको, ये मानना पड़ेगा लक्ष्मी जी कि सिलेक्टिव अप्रोच होता है। प्रियंका जी का ले ले, राहुल जी का ले ले, वो अपना पॉलिटिकल फायदा देखते हैं, उसी विषय पर वो बोलते हैं, सिलेक्टिव अप्रोच होता है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। देखिए, मैं इस बात का बिल्कुल खंडन करती हूँ कि जिसमें पॉलिटिकल फायदा देखते हैं करते हैं। अगर केवल पॉलिटिकल फायदा देखते होते तो 70 साल देश में राज ना करती। इन 7 सालों में मैं कहना चाहती हूँ, अगर वो अपने बता दें सिवाय बेचने के सिवा देश को उन्होंने क्या बनाया है देश के लिए। चलिए टीना जी कुछ कहना चाह रही, टीना जी आम आदमी पार्टी से कुछ कहना चाह रही, बहुत लंबे वक्त से वो इंतजार करें। जी टीना जी बोलिए। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी, अभी भी हम एक दूसरे की टांग खींचने पे लगे हैं। इसके हमें ये बताना चाहिए कि अगर हम वुमेन को आगे लाके वुमेन एम्पावरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, उसका क्राइटेरिया मेंशन करिए, ना कि ये बताइए कि कितना % वुमेन कोटा आगे आके देश की भलाई के लिए काम कर सकता है। क्राइटेरिया इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जैसे कि हमारी जो कांग्रेस की I'll tell you. I'll explain you. Let me come to the point. Let me explain myself firstly. Then I will answer your question for sure. सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, क्राइटेरिया मेंशन होना बहुत जरूरी है। अगर जैसे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने जैसे बताया कि उन्होंने कहा कि हमारी कुछ ऐसी महिलाएं जो काम कर चुकी हैं पार्लियामेंट में, विधानसभा में या राज्यसभा में, उनके वो जो इनकी पार्टी छोड़ के चली गई, कहते हैं उनका मन भर गया। इनसे क्या पता चलता है? उनकी बैकग्राउंड कोई चेक नहीं की जाती, किसी भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से वो चेक नहीं की जाती, चाहे वो मोस्ट की देखा जाए कांग्रेस बीजेपी, आज भी जितनी भी महिलाएं हैं उनका जो इन्फ्लुएंसिंग है वो क्या है? बेसिकली वो बॉलीवुड से बिलोंग करती हैं, उनका जो प्रोफेशन है टोटली वो जो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू इफ वी टॉक अबाउट समथिंग, इफ समथिंग वांट टू डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी, उनका बैकग्राउंड में कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। 40% वुमेन्स आगे आएंगी, उनका क्राइटेरिया कैसा रहेगा, ये मेन मुद्दा है। 40% ही आगे आएंगे, ये मेन मुद्दा नहीं है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव,
वुमेन को आगे आके काम करना चाहिए। ये नहीं है कि पहले सबसे पहले 33% वाला तो पहले पार्लियामेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन पास करवाना था, ये दोनों पार्टियां जो बैठी हैं, जो आज दोनों आपस में बहस कर रही है, इनसे ये पूछिए, इनकी प्रवक्ता या चाहे कोई इनके जितने भी मिनिस्टर्स हैं, आज तक वुमेन एम्पावरमेंट क्रिएट करने के लिए या औरतों को पॉलिटिकल लाइन में इन्फ्लुएंस करने के लिए इन्होंने कितना योगदान दिया? कोई भी योगदान नहीं है। सिर्फ हमने इतना कह देना कि 40% आगे आके काम करेगा, दैट विल नॉट वर्क एट ऑल। जी रेणु जी कुछ कहना चाह रही है, आपका जवाब देना चाह रही है। पूछे कि क्राइटेरिया क्या होता है? Definition of criteria. The definition of criteria is if a woman wants to work for the politics, what is the basic thing, what is the education, qualification and experience they have done for the social political values or the moral values or the local civilians also. That is the main thing. And that should be mentioned in the manifesto. टीना जी हमारा दर्शक हिंदी भाषी है, थोड़ा हिंदी में अगर हम बोले तो अच्छा रहेगा। हमारा दर्शक हिंदी भाषी है। जी देखिए, ऐसा है, क्राइटेरिया जो है मेंशन, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ये बता देना सिर्फ ओनली फॉर द यूपी। पंजाब में इनसे पूछा गया तो उसके लिए अभी कहेंगे सहमति नहीं है। क्यों? पंजाब की वुमेन्स जो है वो आगे आके क्या काम नहीं कर पा रही? पंजाब की वुमेन्स ने क्या आगे आके, अगर वो माँ का, बेटी का, बहन का और एस्ट्रोनॉट्स का और यहाँ पे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स का रोल प्ले करती हैं, तो क्या पॉलिटिकल वैल्यूज की वो वैल्यूज नहीं क्रिएट कर सकती? जी रेणु जी जवाब देना चाहिए आपका। रेणु जी बोलिए। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। जी मेरी दोस्त, अभी मेरी साथी ने कहा, बड़ा अच्छा बोलती है, वेरी नाइस। अभी इन्होंने कहा कि पॉलिटिकल वैल्यूज होनी चाहिए, ये वो बॉलीवुड को बड़ा इन्होंने कहा कि बॉलीवुड की अभिनेत्रियां, अगर कोई बॉलीवुड की अभिनेत्री जो चुनाव लड़ना चाहे या अब सेवा करना चाहे और उसको आप पार्टी की नीतियां और नियत पर विश्वास हो जाए, तो क्या आप उसको लेंगे या नहीं लेंगे, ये बताइए। दूसरी बात, आप बार बार बोल रही है क्राइटेरिया ऑफ व्हाट? If you are talking about work criteria, आप ही की पार्टी का MLA था जिसके ऊपर ब्लेम्स लगे थे और मैंने शायद 50 डिबेट किए थे, बिकॉज आई कम फ्रॉम वुमेन कमीशन एंड आई डिड आई थिंक 20 डिबेट्स ऑन दैट पर्सन। आपकी पार्टी ने उसे निकाला नहीं था। एंकर साहब आपको याद होगा। जी मालवीय नगर से विधायक है, मालवीय नगर दिल्ली से विधायक है, वकील भी है वे। जी व्हाट डू यू से अबाउट दैट क्राइटेरिया? व्हाट इज दैट? व्हाट इज वुमेन एफिशिएंसी एंड व्हाट इज the value of women in your party then? So अब मुझे लगता है पार्टी में नई आई है, 2-4 साल भी नहीं लगता मुझे आपके हुए, बहुत नई है आप, इसलिए you don't know the background of your party. मैम टाइम डजंट मैटर एट ऑल, बंदे की नीयत होनी चाहिए काम करने की। सॉरी टू से, आप मेरे से बड़ी हैं, आई रिस्पेक्ट यू, बट ये नहीं होता कि एक्सपीरियंस डजंट मैटर एट ऑल। आपकी नीयत है काम करने की, आप सालों का काम दिनों में भी कर सकती हैं। सॉरी टू से, आप सालों का काम दिनों में भी कर सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है 3 या 4 साल या 5 साल, दैट डजंट मैटर एट ऑल। अगर आपकी नीयत है काम करने के लिए, सोसाइटी के लिए, तो आप सालों का काम महीनों में भी कर सकती हैं। यस दैट्स ट्रू। और रही बात इल्जामों की, आज तक बीजेपी के वर्कर्स के जितने इल्जाम लगे हैं रेप केसेस में, वो तो टारगेट ही छोड़ दी थी। वो तो जितने रिकॉर्ड आपकी पार्टी ने तोड़े हैं वो तो किसी पार्टी में भी नहीं है। आपकी की पार्टी के लोग कहते हैं कि औरतों को घर बैठना चाहिए। अभी के गोवा के नेताओं को बचाने की अगर बात करें हम, तो आपके पार्टी में भी कई नेताओं पर महिला उत्पीड़न के आरोप लगे हैं, लेकिन केजरीवाल जी ने कोई कार्रवाई उन नेताओं पर नहीं की। ये आपको मानना पड़ेगा टीना जी कि आपकी पार्टी में भी महिला उत्पीड़न के कई नेताओं पर आरोप लगे हैं। सोमनाथ भारती जी का नाम सबसे ऊपर है। उनकी पत्नी ने खुलेआम आकर कहा कि मुझे कुत्तों से तक कटवाया गया। ये उनके स्टेटमेंट्स है मैडम, सोमनाथ भारती की पत्नी के। उसके बावजूद सोमनाथ भारती जी आपके पार्टी में बने हुए हैं। तो आप इस पर लेक्चर न दे, ज्ञान न दे तो अच्छा है, क्योंकि सारे पॉलिटिकल पार्टी में यही है। मैं आऊंगा आपके पास टीना जी, मैं आऊंगा। शिल्पी जी बड़े लंबे वक्त से हमारे साथ बनी हुई है। बाहर जाके बात करेंगे तो फिर तो बात ही कुछ नहीं रहेगी। जी नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, सारे राजनीतिक दलों का हाल यही है, और आम आदमी पार्टी भी इसमें धुनी नहीं है। केजरीवाल जी ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, देश को सपने दिखाए थे, लेकिन क्या हकीकत है आज पूरी देश की जनता जानती है केजरीवाल जी के बारे में, कैसे उन्होंने वादे किए थे, सुरक्षा नहीं लेंगे, बच्चों की कसम भी खाई थी। तो वो छोड़ दीजिए, उस पर हम बहस ना करें, चर्चा ना करें। आज हम आज के विषय पर आए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप केजरीवाल जी से कहेंगे कि वो भी महिलाओं के लिए पार्टी में ज्यादा वैकेंसीज लाए, पार्टी में ज्यादा महिलाओं को टिकट दे।
ठीक है, आएंगे टीना जी, मैं आऊंगा उसके ऊपर, मैं आऊंगा। लक्ष्मी जी कुछ कहना चाह रही है, उसके बाद मेरे राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार मेहमान उनके पास जाऊंगा। जी लक्ष्मी जी, कहना चाह रही हूँ जी कि जो हमारी बहनें आपस में बहस कर रही हैं और इसको बहस का मुद्दा बना रही हैं, किस पार्टी में कौन दूध का धुला है, मैं ये पूछना चाहती हूँ। हर पार्टी में आरोप प्रत्यारोप लगे हैं और इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि जो चीज सामने आ चुकी है, जो दुनिया की नजरों में, चाहे वो किसी भी पार्टी का बंदा हो, मैं व्यक्तिगत किसी को नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये कह देना कि इस पार्टी में अच्छा है, उस पार्टी में खराब है, मैं कहती हूँ अगर पार्टियों पर सर्वे किया जाए तो सब एक से एक नहले पे दाना मिलते हैं, जिसकी सरकार होती है उससे। चलिए, बहुत अच्छी बात है लक्ष्मी जी की आप ईमानदारी से स्वीकार कर रही है कि कांग्रेस में भी इस तरह के नेता हैं। हालांकि ये बात अलग है कि कब आप कार्रवाई करेंगी, अब प्रियंका जी से कहेंगे। अब प्रियंका जी महिलाओं के लिए मैदान में उतरी है। चलिए, मैं शिल्पी जी के पास जाना चाहूंगा। शिल्पी जी, जी मैं आ रहा हूँ, सबके पास आ रहा हूँ मैं। शिल्पी जी बहुत लंबे वक्त से इंतजार कर रही है, और शिल्पी जी की अच्छी बात यह है डिबेट में कि वो किसी के बीच में बोलती नहीं है, तो उनको भी मौका दिया जाए। नहीं, मैं आ रहा हूँ आपके पास, लक्ष्मी जी आ रहा हूँ। देखिए शिल्पी जी बहुत देर से अकेले सबको सुन रही हैं, तो मुझे लगता है उन्हें भी मौका देना चाहिए। नारी शक्ति आप ही की बहन है, तो उनको भी बोलने का मौका दीजिए। शिल्पी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि देखिए आपने भी बात की, कई नेताओं पर आरोप लगाए, हम उस पर नहीं जाएंगे कि पार्टी के नेता जैसे बात हो रहे, हर पार्टी में है नेता, और किस तरह के महिलाओं को लेकर बयान दिए वो किसी छिपे नहीं है। मेरा सवाल बेसिक आपसे ये है कि जिस तरह का प्रियंका गांधी जी ने एक बात तो छेड़ दी है, जो आरक्षण की बात पहले से चली आ रही थी, लोकसभा में बिल भी लाया गया, किसने विरोध किया बिलों का, सबने देखा, कौन कौन से दल थे, देश को पता है कि किन किन दलों ने उस बिल का विरोध किया था। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि ये जो लाया गया एक दांव तो चला है प्रियंका जी ने, और आपको मानना पड़ेगा कि इस दांव का असर होगा चुनाव में, चाहे जितना भी हो। इसकी काट क्या है समाजवादी पार्टी के पास, क्या कुछ आपकी रणनीति रहेगी? देखिए, बात तो बेसिकली समझ लीजिए कि कांग्रेस के पास न जनाधार है न संगठन है, तो ये जो सेलेक्टिव काम हो रहे हैं, ये आप लोग सब देखिए, कंक्लूजन शकता यही था कि सेलेक्टिव विरोध होता है, सेलेक्टिव सपोर्ट होता है, सेलेक्टिव मुद्दे रेज किए जा रहे हैं, तो ये उनकी केवल एक हल्ला मचाने की स्ट्रेटेजी है, वो जमीन पर कहीं कुछ काम नहीं करेगी। और आप किसी को भी लाके खड़ा कर दीजिएगा, न आपके पास चुनाव लड़वाने के लिए संगठन है, न जनता का आप में विश्वास है, 31 साल हो चुके हैं, आप प्रदेश से सिमट चुके हैं, तो हम लोग लखनऊ में बैठ के राजधानी में इनके संगठन का हाल देख रहे हैं, तो मैं किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहती। लोकतंत्र है, उनको पूरा अधिकार है, वो जो चाहे वो करें, लेकिन जनता इस समय एक मजबूत विकल्प चाह रही है भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, और जाहिर बात है कि वो समाजवादी पार्टी के रूप में उनके सामने है। नहीं शिल्पी जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि देखिए अगर प्रियंका जी मैदान में उतरती है, असदुद्दीन ओवैसी जी इधर से आपके उधर मैदान में उतरे हुए हैं, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का वोट तो काटेंगे नहीं, ये तो नुकसान तो आप ही को करेंगे ना। ये तो नहीं, हमको कितना नुकसान करेंगे? अच्छा, इसकी आस्था है कांग्रेस में, अगर आस्था होती तो 31 साल में कभी न कभी कमबैक करते ना, यकायक नहीं होता। 6 महीने में आके आप 31 साल का रिकॉर्ड जीरो नहीं कर सकते। जनता सब देख रही है, उसको रोजगार चाहिए, उसको सुरक्षा चाहिए, उसको स्वास्थ्य पे काम चाहिए, उसको शिक्षा पे काम चाहिए। आपके पास बेसिक नहीं है, एक पॉलिटिकल पार्टी का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है संगठन, संगठन के नाम पे लोग नहीं है। अब आप कहिए कि मैं 40% लोगों को दूंगी, आपने कहा 131-36 देते नहीं है टिकट, तो बहुत सारे लोग निर्दलीय लड़ते हैं। ये एक तरीके से डैमेज करने की कोशिश है, लेकिन फिर भी जनता अब इस तरीके की कमजोर नहीं है, जनता जानती है। आप देखिए जितने चुनावी सर्वे आ रहे हैं उसमें खुद हम लोग कह रहे हैं कि हमारी आस्था किसमें है, हमारी आस्था। रेणु जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, बाकी मेहमान भी उनसे मैं एक एक कमेंट ले लूं। मैं आ रहा हूँ रेणु जी आपके पास। राजपुंजी बड़े देर से सुन रहे थे। राजपुंजी, आपने सभी राजनीतिक दलों की जो प्रतिनिधि है उनको सुना। हमने आज इसीलिए सभी महिलाओं को बुलाया क्योंकि महिलाओं का विषय था, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को, और 2 पुरुष इसलिए बुलाए क्योंकि वो वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक उसका विश्लेषण कर पाए। तो राज्य में ये आपने जिन भी सभी दलों को सुना, लेकिन जो वस्तु स्थिति है, आप ये मानेंगे सभी दलों में बात तो होती है महिलाओं को। हम अगर पुराने चले जाए, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने कहा भी कि महिला 33% आरक्षण का बिल जो है आज का नया नहीं है, लेकिन किन किन दलों ने उसका लोकसभा में विरोध किया, पास नहीं होने दिया, ये सब ने देखा देश ने। तो क्या ये सिर्फ लच्छेदार बातें रहेगी या ये ग्राउंड पे उतर पाएगी? जी सुनील जी, देखिए मैंने ये बोला कि
प्रियंका जी ने जो कहा है ये ऐतिहासिक फैसला है, उन्होंने ऐतिहासिक बात कही है और महिलाओं के लिए अच्छी बात है और एक रामबाण चला है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि महिला की जो बात होती है पर कांग्रेस आईएस नहीं है, इंदिरा, सोनिया और प्रियंका, इसके अलावा कोई वहाँ है ही नहीं। तो किसी महिला का वहाँ कोई नामो निशान नहीं है, किसी महिला को आज तक इन्होंने ऊपर नहीं आने दिया। अब देखिए वहीं इर्द गिर्द घूमती रही कांग्रेस। और आज अगर ये बात करते 70 साल के कांड की बात करती है लक्ष्मी जी, तो 70 साल के अंदर जो पीड़न का शिकार रही है महिलाएं, उसने क्या किया इन्होंने तलाक का फैसला जो है तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया मुस्लिम महिलाओं के लिए, अच्छा स्टेप था, इसलिए उनको बेनिफिट मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल राज्य, आपने सही कहा कि शाहबानो का फैसला, शाहबानो भी एक महिला थी और उस फैसले, जब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला दिया तो उस फैसले को राजीव गांधी की सरकार ने पलट दिया था। तो शाहबानो तो एक महिला थी, अगर आप महिला की बात करते तो शाहबानो के वक्त तो इस तरह के फैसले को आप नहीं पलटते। मैं राजेश जी के पास जाना चाहूंगा। राजेश जी, जी मैं आ रहा हूँ। जी राज जी बोलिए। टीम के थ्रू जितनी महिलाओं को फायदा भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया है वो सबको मालूम, जी ये भी सबको पता है। जी बिल्कुल, मैं राजेश जी के पास जाना चाहूंगा। राजेश जी, जिस तरह की अभी किया कि ये बहुत अच्छी बात है कि आप महिलाओं को राजनीति में आगे लाना चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक परिदृश्य को अगर हम देखें, आप मध्य प्रदेश से आते हैं, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने, मीनाक्षी नटराजन वो भी मध्य प्रदेश से आती है, उनके लिए क्या कहा था किसी छिपा नहीं है। उसके बाद बड़ी बात यह होती है कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उनसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा जाता है आला कमान की ओर से। और ये सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं, कांग्रेस में ऐसे कई नेता है, समाजवादी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में भी है। तो क्या ये परिदृश्य जो है, आप ठीक है कहते हैं कि महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन ये जो परिदृश्य है, क्योंकि पीछे से अगर हम देखें तो पुरुषवादी जो एक मानसिकता होती है जो उन महिलाओं को आगे बढ़ना नहीं देना चाहती, अगर है भी पार्टी में तो आला कमान जो है लालू यादव जी की अगर सुपुत्रियां हैं तो वो आगे बढ़ेंगी, किसी राजनीतिक दल की या राजनीतिक घराने की सुपुत्रियां है तो वहीं आगे बढ़ेंगी। बाकी कॉमन जो लेडीज होती है उनको बहुत कम होता है, ऐसा मौका मिलता है कि वो आगे आए। जी राजेश जी, इसमें जो एक बड़ी बात यह है, जो शिल्पी जी का पॉइंट था वो सबसे ज्यादा जो समझदारी वाला पॉइंट है कि वो आप लाओगे कहाँ से महिलाएं, जब महिलाएं आपकी कार्यकर्ता है ही नहीं, आपके पास पुरुष कार्यकर्ता तो है ही नहीं, तो महिलाएं कहाँ से लाओगे? अगर ले भी आए तो महिलाएं कौन सी रहेंगी? राजेश जी, उन्होंने कहा है कि 15 तारीख तक उन्होंने एक डिब्बा लगाया है, कोई भी आवेदन कर सकता है, उत्तर प्रदेश की कोई भी महिला आवेदन कर सकती है चुनाव लड़ने के लिए, ये किसी को भी चुनाव लड़ाने के लिए तैयार है। लक्ष्मी जी के माध्यम से हम प्रियंका जी को ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, प्रियंका वाड्रा जी को, कि भवरी देवी का कांड हो, चाहे सरला मिश्रा का मध्य प्रदेश का कांड हो, चाहे नैना साहनी का हो, चाहे जेसिका लाल का हो, इतने बड़े बड़े कांडों से आपकी पार्टी का जो दामन है वो रंग चुका है। ऐसे में प्रियंका जी चाहे 40% की बात करें, चाहे 50 की करें, चाहे 100% की करें, उत्तर प्रदेश में तो क्योंकि हम खुद एटा के रहने वाले हैं, हम लोग, हम उस गाँव को, मतलब हम बिल्कुल गाँव के रहने वाले हैं और हम इस प्रदेश को पहचानते हैं। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की जो बात है उसमें आप विश्वास मानिए, महिलाएं जो है, लॉ एंड ऑर्डर जब से ठीक ठाक हुआ है, महिलाओं के दिमाग में बात आ रही है कि लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, भले समाजवादी पार्टी हो, भले भाजपा हो, कोई भी हो, उनको उनका पति, उनका भाई, उनका बेटा सुरक्षित घर आना चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। वो कांग्रेस, आप बुरा मत मानिएगा, पर कांग्रेस के पास वो चीज नहीं बची है कि वो वापस से सत्ता में आ पाए और आए भी तो सरकार बना पाए। एक छोटी सी बात ये बोली थी कि प्रियंका चतुर्वेदी पे लक्ष्मी जी ने ये बोल दिया सिर्फ इसलिए कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी, इनकी सबसे डायनामिक स्पोक्स पर्सन थी, मतलब उसको, आई वॉज अ फैन ऑफ दैट लेडी, तो उस लेडी ने सिर्फ पार्टी छोड़ दी तो आपने उसकी बुराई शुरू कर दी कि उनका हृदय परिवर्तन हो गया, ये हो गया। उसने, आपने कभी उससे, प्रियंका जी ने उसको बुला के पूछा कि क्यों छोड़ रही हो? नहीं, उन्होंने आरोप लगाया था और कहा था कि पार्टी में उनके साथ कुछ अभद्रता हुई है और उस पर उन्होंने कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि उस मेरे पत्र पर मैंने आला कमान से शिकायत भी की, कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए मुझे यह फैसला लेना पड़ रहा है कि जहां महिलाओं का सम्मान नहीं है उस पार्टी में मैं रहूंगी नहीं। मैं सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा, बहुत वक्त नहीं है, मुझे बहुत और लोगों से बात करनी थी, भारतीय जनता पार्टी से भी कुछ पूछना था, वो भी कुछ कहना चाह रही थी भाटिया जी, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, मैं माफी चाहूंगा सब लोगों से। और आज जो बहस हमने की उसमें सार यही निकला कि वादे कुछ भी कर दिए जाए, उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी ने भले ही वादा किया है वो 40% महिलाओं को टिकट देगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वो महिलाएं आएंगी कहां से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर हम पार्टी का जनाधार देखें तो पार्टी का जनाधार अभी है नहीं। तो प्रियंका जी के सामने एक बड़ी चुनौती यह भी है कि वो 40% महिलाएं लाएगी कहां से और कैसे लाएगी और कैसे उनको चुनावी मैदान में उतारकर जिताएगी। तो सवाल देश का है में आज बस इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।
ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।